नमस्कार। शिवसागर थाना के नौडिहा गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिस कहानी की चर्चा आज दिन भर पूरे रोहतास जिला में होती रही। जो पुलिस के द्वारा बताया गया उसके अनुसार नौडिहा गांव में कल एक युवक की मौत हो जाने की बात सामने आने के बाद उसके घर पर श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान आज पुलिस उस युवक को हरियाणा से बरामद करके, जिस युवक के मरे होने की बात 13 तारीख को सामने आई थी, और उसके शव को सोनहन थाना के पास से बरामद किया गया था, जिसके बाद उसका दाह संस्कार किया गया और कल उसका श्राद्ध कर्म होने वाला था। इसी दौरान पुलिस उसे सुबह लेकर पहुंचती है और जैसे ही ये जानकारी सामने आती है कि जिस युवक का कल श्राद्ध कर्म होने वाला है वो जिंदा है, उसके बाद ये चर्चा पूरे ज़िले में फैल जाती है और लोग यह जानने का प्रयास करने लगते हैं कि आखिर ये घटना कब हुई, कैसे हुई और इसमें सच्चाई क्या है। इसके बारे में आज पुलिस के स्तर से प्रेस वार्ता करके जो पुलिस के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा शिवसागर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। क्या कुछ इस मामले में जानकारी दी गई, पहले उसको सुनिए, इसके बाद आगे की कहानी मैं बताऊंगा। कैमूर जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ एक डेड बॉडी मिला। वहाँ डेड बॉडी की पहचान करने के लिए सोनहन थाना कैमूर में रखा गया। 13 तारीख को थाना शिवसागर अंतर्गत पता चला कि एक डेड बॉडी मिला हुआ है, तो यहाँ के लोग गए तो पहचान अपने मृत बेटा के रूप में किए। चूँकि घटना स्थल सोनहन थाना कैमूर के अंतर्गत आता है, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई वो शिवसागर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। हत्या का केस करके हम लोगों ने तुरंत तत्काल अनुसंधान प्रारंभ किया। जिस व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज किया गया है वो व्यक्ति जीवित हैं और जिनको हम लोगों ने हरियाणा से सकुशल बरामद कर वापस लाया है। ये घटना का सारांश है। जैसा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार राय के द्वारा ये बताया गया कि जिस युवक के शव के बरामद होने का दावा परिजनों के द्वारा किया गया था 13 अप्रैल को, और उस दावे के बाद सोनहन थाने के द्वारा उस युवक के शव को परिजनों के हाथों सुपुर्द कर दिया गया था, जिसे लाकर विधिवत तरीके से दाह संस्कार परिजनों के द्वारा किया गया। पुलिस तक मामला पहुंचा और शिवसागर थाने में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी के बाद पुलिस लगातार इस मामले की तहकीकात कर रही थी। इसी दौरान पता चला कि जिस युवक की मौत होने की बात सामने आ रही है वह युवक हरियाणा के किसी शहर में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और प्रेमिका के साथ उस युवक को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। लगातार पेशी के दौरान वहाँ पर भीड़ जुटी रही और सभी लोग इस घटना को उत्सुकता से जानने का प्रयास करते रहे। कारण कि सोचिए कि जिस घर में श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही हो, जिस युवक के श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही हो और वह युवक सामने आ जाता है, तो इसे बहुत बड़ी आश्चर्यचकित घटना कोई हो ही नहीं सकती है कि जिस युवक के श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही हो और वह युवक घर में प्रकट हो जाए पुलिस के साथ, तो इस घटना की चर्चा होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस शव को जलाया गया है, आखिर वो शव किसका है। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है, कारण कि जिसका शव जलाया गया है वो शव किसका है, आखिर उसकी मौत कैसे हुई, उस मौत के बारे में पुलिस को अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है। कारण कि अब जब ये पता चलेगा तो हो सकता है कि उस युवक के परिजन भी खोजबीन करना शुरू करें जिस युवक के शव को नौडिहा में लाकर जलाया गया। परिजनों के द्वारा जो भी जिस युवक को आज बरामद किया गया है उस युवक के परिजनों के द्वारा एक ऐसे युवक के शव का दाह संस्कार किया गया जिस युवक का संबंध उस परिवार से था ही नहीं। ये मामला पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन सोचिए कि किस तरह से पूरे रोहतास जिला को
पहले इस तरह की घटना लोग अक्सर कहानियों के माध्यम से सुना करते थे, लेकिन जैसे ही ये घटना सामने आई या ये कहानी सामने आई, न केवल पुलिस के स्तर से बल्कि लगातार जो मीडियाकर्मी हैं उनसे संपर्क करके तरह तरह के जानकारी लेने की कोशिश लोग करते रहे और लगातार दिन भर चर्चा होती रही। पुलिस के द्वारा उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कल जैसा बताया जा रहा है कि कल उस प्रेमिका जो युवक के साथ बरामद की गई है उसका बयान कोर्ट में दर्ज होगा और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस उसको करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। कौन कौन इस कार्रवाई के जद में आएंगे, क्या कुछ होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कल घर में श्राद्ध कर्म की तैयारी थी और आज युवक की बरामदगी हुई, ये हैरान करने वाली घटना है। और इस घटना के बाद से जो भी रहस्य सामने आया उसने सबको एक तरह से चकित कर दिया और युवक को, जिसे लोग मृत समझ चुके थे, जैसे ही वो सामने आया उसके बाद सब टकटकी लगाकर उसके ओर देखते रहे। सब उसकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करते रहे और युवक मुंह छिपाते हुए फिर रहा था। लग रहा था मानो उसने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हों जिस कार्य के कारण न केवल वो शर्मिंदा है बल्कि उसके पूरे परिवार के लोग शर्मिंदा थे। और इस शर्मिंदगी का आलम यह था कि मीडियाकर्मी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और वह आगे आगे मुंह छिपाता पुलिस के कस्टडी में चल रहा था। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।